लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन कहा चाप तो स्वाभिमान जागा उसका, बोली बता दूंगी है बात कौन इसका, बोली बता दूंगी है बात कौन इसका, पर पहले बताए श्री राम बाप अपने, पर पहले बताए श्री राम बाप अपने, दशरथ उठे नपुंसक औलाद उसी में सपने। इतना ही सुनते राम के तो होश उड़ गए, इतना ही सुनते राम के तो होश उड़ गए, और सब समा के लक्ष्मण मारन तोड़ गए। तुमने जगत भगवान की है नाक काट दी, तुमने जगत भगवान की है नाक काट दी, हस्ती बड़ी मर्यादा मिट्टी में मिला दी। भगवान राम की मर्यादा मिट्टी मिला दी, लक्ष्मण ने कहा। तो विधवा बोली तू बता दे तेरा बाप कौन, अब मिट्टी मिट्टी गुम हुई, लक्ष्मण भी हो गए मौन। भाई जो स्थिति राम की थी वही लक्ष्मण की थी। तब सीता आकर के बोली कि तू न सुधरे ऐसे, देवर पति का मेरे अपमान किया कैसे। सीता ने कहा रुक अभी मैं मुंह तुम्हारा नोचूं। विधवा है बोली अच्छा अब तू है करती क्यों तू, बड़े बड़े बह गए तो गदही खा लेती, बड़े बड़े घर बह गए तो गदही खा लेती, तेरा ही बात कौन है तू ही बता न देती। वही तो वही सीता की भी थी। सीता भी ठंडी पड़ गई तो हनुमत खौफ के आए, पटके हैं तू ऐसे माथे गदा उठाए, मेरे ही सामने सबकी इज्जत उतार ली, आदर्श राम रसूल की मूछे उठा ली। ये हनुमान ने कहा। विधवा हंसी सब हारे तो बंदर हुआ उनका दिल, तो तेरा बाप कौन है बंदाज बड़ा काबिल। ये सुन के वीर हनुमत विष्णु दबा के भागे, सबकी पोल खुल गई, विधवा से माफी मांगे। विधवा कही जो आप सब दिन बात के हैं ऐसे, तो मेरे ही बच्चे के पिता को ढूंढते हो कैसे। बताइए ये स्थिति है उनकी, जवान लोग मिलते हैं और कहते हैं भाई राम राम, ये स्थिति है। बताइए उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, कितना दुष्कर्म नाम लेने से कितना पापी व्यक्ति वो था। आज जब एक दूसरे से बिहार से लोग मिलते हैं तो जय राम जी की जय सीताराम जी की यही सब उच्चारण करते हैं। भाई वो ओबीसी के हैं तो जय भीम तो कहेंगे नहीं, अरे नहीं जय भीम कहोगे तो जय मंडल कहिए, जय राम वर्मा जी का कुछ तो कहिए, कम से कम इसका नाम तो हटाइए अपनी जबान से। अगर ये अभी मैं आपको बताऊं मेरी भी माता जी का देहांत हो गया 11 मई को, तो वहाँ तमाम की भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने कहा भाई राम नाम सच बोला जाएगा, मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा भाई, मुझे या तो आप शामिल करिए ना कहिए मैं अलग हो जाऊँ। मैंने नहीं बोला, जब मैं नहीं बोला तो कोई नहीं बोला, उसमें राम नाम की आवाजें नहीं आई। बाद में लौट के हम आए तो हमने कहा देखिए आप लोगों ने राम का नाम नहीं लिया, तो कहा कि जब आप नहीं बोले भाई क्यों कोई बोले। तो हमने कहा मैं नहीं बोला, आप लोग तो राम नाम करते हैं, मैं ही नहीं करता हूँ। कहते हैं राम नाम सत्य है। अगर राम नाम सत्य होता तो जब लोग शादी ब्याह करते तब भी ये बोला जाता। भाई शादी ब्याह करते हैं, मुंडन आए, बच्चे का जन्म होते बोलते राम नाम सत्य है, उसमें तो बोलते नहीं है। तो राम नाम सत्य नहीं है, राम नाम बिल्कुल झूठा ही है। और इसको जब तक हम इन देवी देवताओं के चरित्र को नहीं जानेंगे, सारे देवी देवताओं का चरित्र यादव शक्ति में छपा है, अभी बिहार के एक सज्जन ने लिखा है पूरे सारे लोगों का, और वो यहाँ लोगों जी के हिसाब से मिल भी रही है। तो जब तक हम इन चीजों को उजागर नहीं करेंगे, जब तक हम सत्यता नहीं बताएंगे, अपने इतिहास को नहीं बताएंगे कि देवी देवता थे क्या। बताइए एक वेश्या को हम शक्ति मानते हैं, देवी मानते हैं। एक देवी, अभी मैं गया कानपुर में गया तो वहाँ पे एक प्रबंधक जी थे डिग्री कॉलेज के, मुझे ले गए। उन्होंने कहा प्रांगण के अंदर के कॉलेज में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा एक मूर्ति लगी थी 5 फुट की सरस्वती की। उन्होंने कहा भाई इसमें बजारपुर कर दीजिए। मैंने कहा मतलब मैं वापस जा सकता हूँ, लेकिन इस महिला पर मैं माला नहीं चढ़ाऊंगा। तो कहा क्यों? अरे मैं कहा क्यों वाली बात नहीं, भाषण कर देता हूँ, आप हमसे भाषण के लिए बुलाया है। बताइए तो इतनी गिरी हुई महिला इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है सरस्वती का, उसने कोई स्कूल खोला हो, उसने किसी को अच्छा कोई पढ़ाया हो, कभी कहीं नहीं पढ़ावे, कहीं कुछ पढ़ी नहीं थी। अब तो बल्कि किया क्या उसने भारत का नाम कलंकों की लिस्ट में लिखा दिया। जिसने उसको पैदा किया ब्रह्मा ने, ब्रह्मा की बेटी थी और ब्रह्मा की पत्नी बनी। और आज कहते हैं सरस्वती, कभी सम्मेलन होता है बगैर सरस्वती की वंदना के कुछ होता नहीं है। तो बताइए ये रक्षक को ऐसे जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ABSS में खाना है, आरक्षण कानून बनाना है, ABSS में खाना है, आरक्षण कानून बनाना है। धन्यवाद। एक शेर के साथ मैं आपको आमंत्रित करूं, ज्यादा बेहतर होगा। पत्थर की दीवार पर गुलाब लिख दूंगा, कलम उठाकर भारत का इतिहास लिख दूंगा, और अब भी न माने बेईमानों को अपने खून की चाहे से इनकलाब लिख दूंगा, इनकलाब लिख दूंगा। और इसी के साथ मैं परम आदरणीय, परम सम्मानित डॉक्टर सभी प्रकार की से नोट करना चाहूंगा कि आप आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। मानी जाती है आज के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक सम्मेलन के सम्मानित मुख्य अतिथि ABSS के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर प्रेम सिंह साहब, यहाँ उपस्थित श्रद्धेय मंच और उपस्थित महानुभावों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अपने पूर्व वक्ताओं से जोड़ते हुए बात को शुरू करता हूं। मसला जब दलितों के साथ पिछड़ों का हो तो ये समझने की निश्चित तौर पर जरूरत भी है कि आखिर ये पिछड़ा वर्ग वाली जैसी टर्म जो आई, ये पिछड़ा वर्ग कहां से आया, मामला क्या है। यूं तो सब लोगों ने, मेरे पहले पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों से कहा भी, आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि पिछड़ा वर्ग के लोग ना तो इस जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र बसते हैं। यह बात भी आप लोगों को निश्चित तौर पर लोगों ने बता भी दी कि जब शूद्रों में इन ऊपर के लोगों को कुछ सेवा करने के लिए कुछ लोग चाहिए थे, क्योंकि वो लोग इतने आराम पसंद तो थे भी, एक दूसरे से बड़े भी थे कि सेवा एक दूसरे की नहीं कर सकते थे, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। सीधी सी बात है, जब लोग आराम तलबी में हो, तो लोग जिन्होंने धोखे से इस देश को कब्जाया हो, जिन्होंने विरासतें रख रखी हो, तो उन्हें निश्चित तौर पर भी आपके पैसा पास दुनिया भर का पैसा इकट्ठा आ जाए, लोग खतों का करना शुरू करते हैं, आपको अपनी इज्जत बेइज्जती का ख्याल ना हो, और से किसी को पुरानी राम नाम की बात से कोई राम नाम का आदमी था जिसने पत्नी को बाहर निकाल दिया था दूसरे के कहने पर। शुक्र बाबा साहब का लिखा संविधान नहीं था, ये तो साले की पृथ्वी जब जमात कैंसिल होती पूरा परिवार जाता, हाईकोर्ट जमात उसकी मिलती पूरे परिवार को। ये बाबा साहब के संविधान का मसला कि सीता जैसी औरत की इज्जत बच जाती, ये बाबा साहब का संविधान है जो इज्जत बचाता है नारियों की। अगर आप राम नाम पर बात करके मैं समय खराब नहीं मैं करूंगा। ये वीर पश्चिम की बात भी लोग कह रहे थे कि इस वीर जिसने आरक्षण का बिल फाड़ा, आरक्षण का बिल उसके फाड़ने से ऐसा नहीं है कि पास ना हुआ हो, वो तो कांग्रेस के लोगों की चाल थी। वरना ऐसा सोच के बताओ कि पार्लियामेंट में क्या बिल की एक ही कॉपी थी क्या, कि बिल की एक कॉपी किसी MP ने खड़ो कर फाड़ दी, उसके बाद पास नहीं हुआ। कैसी नौटंकी भाई, उनकी औकात इतनी है वीर पश्चिम जैसे लोगों की, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की पैंट गीली हो जाती है, अगर CBI का करोगा तमिलनाडु में छापा मारते, उत्तर प्रदेश में पैंट गीली होती है। बहरहाल मैं आपसे बात कर रहा था, एक तो मेरी पहली बात नहीं कहती, इससे पहले मैं समझाऊं कुछ और। मुझे कहने में कतई प्रयास नहीं है कि ये जो मिशन है ना, जो पपाना और काशीराम साहब लेकर के चले थे, 15 और 85% का जो मिशन था, जो डिफरेंस का मामला था 15-85 का, भाई बहन जी और नेताजी, बहन जी और भैया जी यानी कि माया मुलायम के झगड़े ने इस देश में मिशन को बर्बाद कर दिया। हकीकत तो ये है, नहीं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे लोगों की औकात नहीं थी चुनाव जीत जाते हैं। हकीकत तो यही है, बाकी चाहे कुछ कहा जाए वो लगता, जो आपको तो अच्छा लगेगा मैं तो होगी सोचूंगा, लेकिन ABSS के लोगों की ये आदत नहीं है। इन लोगों ने वर्तमान मुख्यमंत्री के जो रोशनदान बचे हुए थे ना संधि के, कि चलो गरीब पिछड़े एक साथ आकर के उत्तर को खड़े हो, उस रोशनदान को भी खत्म करने कहां पहुंच गए। वो भूल गए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं, भूल गए कि बाबा साहब का लिखा संविधान न होता तो इसमें भी कहने में कौन तक बैठाया हो मुख्यमंत्री इसका तो सपना छोड़ो, किसी के यहाँ ठीक छोड़ रहे होते। ठीक है, बताया हकीकत है, चाहे वो PL पूनिया साहब उनका बायोडाटा पढ़ा मैंने पढ़ा इंडिया टुडे में, PL पूनिया साहब IAS बने तो बाबा साहब के दिए संविधान की वजह से, आरक्षण का पर्चा ना होता तो IAS छोड़ो 84 बत्तीना करता बोले, और सांसद की बात छोड़ो, गाँव को BTC का महत्व प्रधान बनाता,
लेकिन उनके आदर्शों में पीएल पुनिया जैसे बड़े नेताओं के आदर्शों में डॉक्टर अम्बेडकर का नाम तक नहीं है। उसमें लिखा है मेरे आदर्श श्रीमती इंदिरा गांधी तो मुबारक, राजीव गांधी मुबारक, सोनिया गांधी मुबारक, राहुल गांधी मुबारक। मैं कहा भैया एक काम करो उसमें लिख दो राहुल गांधी की होने वाली औलाद भी मेरा आदर्श है। मेरे पास है अच्छा डॉक्यूमेंट पीएल पुनिया साहब के खुद के सिग्नेचर का। एक शिकायत हुई मेरठ मंडल में दलितों की पोस्ट पर 11